जीते जी कोई भी शख्स दुनिया की अरबों की आबादी का एक हिस्सा होता है, लेकिन जब वो अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है तो वो शहीद बनकर हमेशा के लिए अपना नाम अमर कर जाता है। वैसे तो देश के लिए कई वीरांगनाओं ने अपनी कुर्बान दी, मगर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए किसी बेटी के नाम के साथ ये शब्द नहीं जुड़ रहा था। 2015 में राजस्थान की एक बेटी ने बेटियों को शहीद का दर्जा भी दिला दिया। विजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के झुंझुनू जिले के सेफरागुवार गांव से संबंध रखते थे। खुद विजेंद्र सिंह भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट थे और बाद में मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर के पद से रिटायर हुए। 1 मई 1988 को इनके घर एक बिटिया ने जन्म लिया। बता नहीं सकते कि उस समय परिवार में इस खबर ने कैसा माहौल बनाया होगा, लेकिन किसी रिश्तेदार ने तो सोचा ही होगा कि बेटा होता तो पिता की तरह नौसेना में भर्ती होकर परिवार का नाम रोशन करता। दरअसल अधिकतर लोगों का भी तो यही सोचना है कि बेटियां कितनी भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन बात जब सेना में जाने की आती है तो फिर इनसे बराबरी संभव कहाँ हो पाती है। मगर कहते हैं ना, वक्त ने अपनी मुट्ठी में क्या छुपा रखा है वो कोई नहीं जानता है। किसे पता था कि ये बिटिया अपने पिता की तरह ही बहादुर बनेगी और उनकी तरह ही नौसेना में भर्ती भी होगी। समय इन सब बातों हिसाब लगा रहा था। बिटिया का नाम रखा गया किरण। किरण जो अंधेरे के जाने और रोशनी के आने की उम्मीद है। ये किरण भी महिलाओं के लिए एक ऐसे सम्मान को पाने की उम्मीद साबित होने वाली थी जिस पर दशकों से पुरुषों का कब्जा रहा है। किरण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा विशाखापट्टनम के केंद्रीय विद्यालय से पूरी की तथा साइंस विषय से उनकी ग्रेजुएशन पूरी हुई आंध्रा यूनिवर्सिटी से। हर इंसान चाहता है कि उसे अपने ही प्रोफेशन से जुड़ा जीवन साथी मिले जो उसकी ड्यूटी का सम्मान करते हुए उसकी दिक्कतों को समझ सके और दूरियों को सह सके। किरण ने भी कभी न कभी ऐसा ही सोचा होगा और उनका सोचा हुआ पूरा भी हुआ। उन्हें विवेक सिंह छोकर के रूप में उनका जीवन साथी मिला। विवेक खुद भी नौसैनिक थे। इस तरह राजस्थान की बेटी हरियाणा कुरथला की बहू बन गईं। अब वो पूरी तरह से नौसैनिकों के परिवार से हो चुकी थीं। लेफ्टिनेंट विवेक के पिता भी नौसेना में थे तथा उनकी मां सुनीता छोकर उस समय अपने गांव की सरपंच थीं। अब किरण के पास सब कुछ था। वो एक जिंदा दिल इंसान थीं। किरण को उड़ान भरने का शौक था। जब वो ड्यूटी पर नहीं होती थीं तब अपने अन्य सभी शौक पूरे करती थीं। उन्हें संगीत सुनने और डांस करना अच्छा लगता था। पढ़ने में उन्हें प्रसिद्ध लेखक निकोलस स्पार्क्स बहुत पसंद थे। किरण ने उनकी सभी किताबें पढ़ी थीं तथा उनकी किताबों पर बनी सभी फिल्में भी देखी थीं। 2015 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार महिला मार्चिंग दल ने हिस्सा लिया था। किरण शेखावत को इस दल का हिस्सा बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। अपनी इसी ड्यूटी को पूरा करने के लिए वह 24 मार्च 2015 को डॉर्नियर विमान में सवार हुई थीं। उन्हें क्या पता था कि यह विमान उनकी हंसती खेलती जिंदगी पर विराम लगाने के साथ साथ उन्हें एक नया सम्मान दिला जाएगा। दुर्भाग्य से यह विमान इसी रात गोवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान इस तरह से क्रैश हुआ कि 2 दिन तक किरण का कहीं कोई पता न चल। 2 दिन तक उनकी तलाश जारी रही और फिर 26 मार्च को किरण का शव बरामद हुआ। 29 मार्च को उनका पार्थिव शरीर उनके ससुराल कुरथला गांव लाया गया। 22 साल की उम्र में नौसेना में भर्ती होने वाली किरण ड्यूटी पर शहीद होने वाली पहली महिला सैनिक बन चुकी थीं। जब किरण का पार्थिव शरीर कुरथला आया तो हर किसी ने आंसुओं से उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। किरण और विवेक अपनी अपनी ड्यूटी के कारण 1 साल से ज्यादा वक्त से मिले नहीं थे। किरण अब विवेक के साथ रहना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने सारे इंतजाम भी कर लिए थे। मात्र 10 दिन बाद उन्हें कोची में ज्वाइन करना था। 23 मार्च को इसी संबंध में उन्होंने अपनी सास सुनीता देवी से 20 मिनट बात की थी। सुनीता सामान पैक करने में उनकी मदद के लिए गोवा जाने वाली थीं, लेकिन उससे पहले ही इस खबर ने उनके परिवार को दुख के सागर में डुबो दिया। ऑन ड्यूटी शहीद होने वाली देश की पहली महिला सैन्य अफसर लेफ्टिनेंट किरण शेखावत का रविवार को पूरे सम्मान के साथ हरियाणा के मेवात में अंतिम संस्कार कर दिया गया। विवेक के मुताबिक
मंगलवार शाम 6:20 बजे उनकी किरण से बात हुई थी, लेकिन इसके बाद आधी रात तक वह किरण के फोन का इंतजार करते रहे। विवेक ने कहा, इसके बाद मुझे किरण के बारे में सूचना मिली और जितनी जल्दी हो सके मैं गोवा पहुंचने की कोशिश करने लगा। बेटियों को एक मौका चाहिए, फिर वो हर मैदान में आपके साथ खड़ी होंगी। इस बात का उदाहरण भारत की लाखों बेटियों ने हमारे सामने रखा है। समय समय पर इन्होंने बताया है कि इन्हें अगर बांधा ना जाए तो इनकी उड़ान के लिए आसमान भी छोटा पड़ जाएगा।